विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 56। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था जैसे कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध और बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो कोणीय संवेग होता है वो कैसा होता है, संरक्षित रहता है यानी नियत रहता है। ठीक है, इस चीज़ को हमने स्टडी कर लिया था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, तो उस पर आधारित क्वेश्चन ऐसे होता है कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण को समझाइए, तो कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पूछेगा। तो कल कोणीय संवेग की जो डेफिनेशन लिखाई वो, और उसके बाद जो डेरिवेशन कराया, फिर बल आघूर्ण की जो परिभाषा लिखाई है उसको, उसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत में जो कराया था तो वहाँ पे निकला था रिलेशन कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। तो पूरा वो कंप्लीट आपको करना रहता है। ठीक है, तो कल वो कंप्लीट हो गया था। आज जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका बहुकणीय निकाय का कोणीय संवेग। बहुकणीय का मतलब कई कणों से मिलकर बना हुआ कोई निकाय है, उसका हमें कोणीय संवेग ज्ञात करना। कोणीय संवेग आपको पता है कैपिटल जे से इसको डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला इसका क्या रहता है, जे बराबर आर क्रॉस पी। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और पी होता है वो लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग होता है। ठीक है, चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं ना, ठीक, बहुकणीय निकाय का ये आपकी हेडिंग, बहुकणीय निकाय का कोणीय संवेग। ठीक है, इसमें डायग्राम बनाते हैं। आ जाएगा, ठीक है। आई वहाँ कट रखा हुआ है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मान लो ए, कैपिटल ए। ऐसे कई चित्र आप बना चुके हो पहले से, उसी प्रकार का ये भी डायग्राम है। क्या है इसमें, मूल बिंदु एक कोई हमने बहुकणीय एन कणों से मिलकर कोई भी निकाय बना हुआ है, तो उस एन कणों से मिलकर जो निकाय बना है उसमें एक हमने पॉइंट मान लिया ए, कैपिटल ए पॉइंट, उस पर आईवा कर रखा हुआ है, और एक पॉइंट मान लिया हमने सी। ये जो सी है वो द्रव्यमान केंद्र है निकाय का। क्या है, द्रव्यमान केंद्र। देख लेता हूँ मैं, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, ये हो गया। और बिंदु सी सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र ए, जहाँ पर आईवा कण रखा हुआ है, और बाकी स्थिति सदिश देख लीजिए। जो आईवा कण है उसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्या है, आर आई वेक्टर। द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु ओ से स्थिति सदिश क्या है, आरसीएम वेक्टर। आईवी कण का मूल बिंदु के सापेक्ष उसके मूल बिंदु के सापेक्ष तो कितना है, आर आई वेक्टर, और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश है आर आई वेक्टर डैश, आर आई वेक्टर डैश, आर आई डैश वेक्टर। ठीक है, ये तो ये डायग्राम
पहले भी कई डायग्राम बनाए हैं तो उसी प्रकार से ये बन गया आपका, ठीक है। अब इस डायग्राम के बारे में लिख देते हैं। माना कोई निकाय n कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, दिखा ना, ठीक। माना कोई निकाय n कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनके द्रव्यमान क्रम से M1, M2, M3 तथा मूल बिंदु O से स्थिति सदिश मूल बिंदु O से ये है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन लिख दिया इसके बारे में। अब माना निकाय के बिंदु A पर I1 कण स्थित है। माना निकाय के बिंदु A पर I1 कण स्थित है। I1 कण स्थित है। इस I1 कण का मूल बिंदु से जिसका मूल बिंदु O से स्थिति सदिश अब ये Z वाला है, इसका कोई रोल नहीं, तो इसको हटा दीजिएगा। तो आगे जगह मिल जाएगी इधर। स्थिति सदिश क्या है? RI वेक्टर तथा बिंदु C निकाय का द्रव्यमान केंद्र है। द्रव्यमान केंद्र है जिसका स्थिति सदिश स्थिति सदिश बिंदु O से RCN है। इस आईवे कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इस आईवे कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष
आयताकार का द्रव्यमान तल के सापेक्ष स्थिति सदिश RI वेक्टर दिखाएगा। अब हो गया ये आपका पूरा जो डायग्राम में दिया गया है उसको पूरा हमने इंट्रोडक्शन इसमें 0 पे लिख दिया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, कोणीय संवेग ज्ञात करना है। कोणीय संवेग के लिए हम लेके चलेंगे। ठीक है, माना ऐसे कोणीय संवेग के सूत्र से कोणीय संवेग के सूत्र से J बराबर R क्रॉस P। ठीक है, जहाँ J जो है वो संपूर्ण निकाय का कोणीय संवेग है। जहाँ संपूर्ण निकाय का कोणीय संवेग। अब इसमें क्या करेंगे, P बराबर mb रख दो। अच्छा, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेगा समीकरण एक तो निम्न प्रकार में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आई सफिक्स में लगा देंगे। अब P बराबर क्या होता है, mb रेखीय संवेग का सूत्र से। ये वैल्यू उठा के समीकरण 1 में इसको समीकरण जोड़ा, ये मान समीकरण 2 में रख दीजिए। रखो क्या है, एम आई और थोड़ा सॉल्व करते हैं। एम आई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा बाहर। ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। ऐसे लिख दिया हमने इसको। ठीक है, एम आई बाहर कर दिया, आर आई क्रॉस बी आई वैक्टर ये आ गया, और इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम चित्र में
सदिश नियम लगाएंगे। जो त्रिभुज है OCA, चित्र में त्रिभुज OCA में सदिश नियम लगाने को, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताएं, ठीक है। करो। कर ले, चलिए देखिए। सदिश नियम लगाओ तो क्या हो जाएगा, देखो। सदिश नियम से OC प्लस CA बराबर OA। सबके मान रखते हैं। OC कितना RCM, CA कितना RI डैश, बराबर R। ये आप ठीक, इसको आप पहले लिखो, इन दोनों को बाद में ऐसे। इसको डाल समीकरण नंबर 4। 3 हमने यूज कर लिया था इधर समीकरण नंबर, और ये हमारा है समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का t के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, BI BCM, और ये BI डैश वेक्टर। BI डैश वेक्टर, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 के मान समीकरण 3 में रखेंगे हम। जो समीकरण 3 यहाँ लिखा था इरेज किया इससे पहले, तो समीकरण 4 और 5 के मान समीकरण 3 में रखने का। तीन में रखनी, नोट कर लो पहले। इसको जगह जो है इधर लिखेंगे, उधर ज़्यादा आगे चलेगा, ठीक है।
देखिए वैल्यू रखेंगे, रख देंगे। ये वैल्यू रख दी। यहाँ पर क्या था आर आई और यहाँ क्या था बी आई वैक्टर। तो बी आई वैक्टर की 5 से और इसकी 4 से वैल्यू दोनों रख दी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करो। इसका इसमें हो गया प्लस इसका इसमें ये इसका इसमें कर दीजिए प्लस इसका इसमें कर दो। ये आ गया। इसके बाद जो है ये आ गया स्टेप, ठीक है। तब ये ब्रैकेट बंद होगा। यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद हुआ है। ये जो ओ है वो इसका मूल बिंदु है, घटा दिया है इसको, ठीक है। इसको नहीं लिखे। तो अब ये इसको डालो आप समीकरण नंबर इसमें अभी रुको एक मिनट। एम आई का मल्टीप्लाई कर दो। अब एम आई का मल्टीप्लाई देखो किस आधार पर करते हैं, कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिए। ये कर दिया एम आई। जो बी वाला पार्ट जो देखो क्रॉस में आर आई बी सी एम बी आई बी सी एम और ये बी आई वैक्टर डैश, तो जो बी आई है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि संवेग बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें इसको डालो समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 6 में दो स्टेप जीरो हो गए। कौन कौन से देखो, यहाँ आर सी एम की बात हो रही है और यहाँ भी बी सी एम की बात हो रही है, यानी कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बात करते हैं, यहाँ जो वेग दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आई वी कण का, और ये जो चीज़ है वो क्या है द्रव्यमान केंद्र। और आपको पता है कि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा के अनुसार सब जितने भी कण होते हैं उन सबका द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो इसके लिए ये स्टेप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ होगी। ये आर आई डैश किसके साथ दिया गया है, बी सी एम के साथ यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेप दूसरा और तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा के अनुसार। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से समीकरण 6 के दूसरे भाग तीसरे पद का मान, तीसरे पद
का मान शून्य होगा। समीकरण 6 में ये है दूसरा पद आपका RCM और ये है तीसरा पद RI डैश इंटू MI BCM। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसको नोट कर लीजिए बराबर इसको। कौन कौन से स्टेप बचे हैं तो देखिए। J बराबर RCM प्लस BC, ठीक है, प्लस RI डैश वेक्टर क्रॉस MI। ये दोनों स्टेप बचेंगे, पहला और ये आपका चौथा, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो RCM गुणा MI इंटू BCM, यानी कि MB हो गया, ये हो गया संवेग और ये हो गया RCM, इसको लिख सकते हो आप PCM, ठीक है। देखो क्या लिख सकते हैं, प्लस ये इसमें अब इसको अलग से नहीं, ये इसके साथ यूज हो जाएगा, ठीक है, तभी आप ये लिख पाओगे PCM, और इसका यूज इसमें भी हो जाएगा, तभी आप इसको क्या लिख सकते हो। देखो RI वेक्टर क्रॉस PI डैश, ठीक है। अब इसको जो है, अब इसमें RCM क्रॉस BCM, ये मत ले जाओ बड़े छोटी, ये देखो, ठीक है। अब इसमें ठीक है, J बराबर ये आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो JCM, क्योंकि क्या होता है R क्रॉस P कोणीय संवेग, इसको क्या लिख सकते हो R क्रॉस P यानी कि JCM, और ये हो जाएगा आपका JI डैश JCM, और ये हो जाएगा JI वेक्टर डैश, ये हो गया, ठीक है। बस ये हो गया आपको। कब ये बहुपरीय निकाय के लिए कोणीय संवेग का फॉर्मूला है, जहाँ ये कोणीय संवेग निकाय कुल कोणीय संवेग, ये द्रव्यमान केंद्र का कोणीय संवेग, और ये आयव्यय कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग कहलाता है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, और बाकी नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।